जय हिंद साथियों। ये भारत के लोगों को हुआ क्या है, किसी के प्यार में पाकिस्तान से लड़की चली आ रही है तो कोई प्यार में अपने पाकिस्तान चला जा रहा है। सही सुना साथियों आप लोगों ने। अभी हाल ही में सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, सीमा हैदर की तरह बन गई है अंजू। अंजू अपने प्यार के लिए चली गई है पाकिस्तान। क्या है यह पूरी कहानी, कौन है यह अंजू, कैसी रही इसकी जिंदगी, क्यों यह पाकिस्तान गई है, कैसे इससे संपर्क हुआ है, आज इस सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं। साथियों अगर हम अंजू की बात करते हैं तो पहले हम इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये अंजू आखिर में है कौन। अंजू एक ग्वालियर के एमपी में रहती थी, एमपी के ग्वालियर में रहती थी। यह एक क्रिश्चियन है और इसकी शादी भी अरविंद नाम के एक लड़के से हुई थी। यह भी एक क्रिश्चियन है जो कि खरपुरा बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया में पड़ता है। ये दोनों की शादी हो गई 2007 में। 2007 में यह शादी हो गई। वर्तमान में यह राजस्थान के भिवाड़ी में रहते थे और इनके दो बच्चे थे। एक लड़की थी 15 वर्ष की और एक लड़का था 6 वर्ष का। अंजू 2 व्हीलर कंपनी में काम करती थी और वहीं अरविंद भी इंडो की कंपनी में काम करता था। अगर हम अंजू की बात करते हैं जो कि अपने प्यार में पाकिस्तान चली गई है, 2020 में इसने अपना पासपोर्ट बनवाया था। अब अंजू अपने प्यार के लिए एक पाकिस्तान का लड़का है नसरुल्लाह, इसके प्यार में पड़ करके वो पाकिस्तान चली गई है। कैसे इनका संपर्क हुआ, आइए हम लोग कहानी जानते हैं। अंजू 2019 से ये फेसबुक चलाना शुरू की। फेसबुक पहले से ही चला रही थी लेकिन ये 2019 से नसरुल्लाह से संपर्क में आई, मतलब फेसबुक फ्रेंड बनी नसरुल्लाह से और धीरे धीरे बातचीत करते करते दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। अब नसरुल्लाह भी इसको कहने लगा कि तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, तुम हमारे वहां चली आओ, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं डर था, ये नहीं गए। साथियों अगर इसके प्यार की कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसके दो बच्चे, वो भी एक 15 साल का एक 6 साल का। ये 2007 में इसकी शादी हुई थी। सोचिए कि 16-17 सालों से ये मैरिड है और 16-17 साल मैरिड होते हुए भी ये अपने पति को छोड़ करके अपने प्यार को अपना ली। नसरुल्लाह से 4 सालों से यह फेसबुक फ्रेंड बनी हुई थी। अब यह चली गई है इसके प्यार में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में यह चली गई है। फेसबुक से दोस्ती हुई, 4 साल इसकी दोस्ती हो गई है। जब बीबीसी उर्दू से इसकी बातचीत हुई नसरुल्लाह की तो बीबीसी उर्दू ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया कि कैसे इससे संपर्क में आए, क्यों यह आई हैं पाकिस्तान में। जैसे कोई सीमा हैदर ही जब भारत आई थी तो तमाम यूट्यूबर पहुंच गए थे, तमाम न्यूज़ चैनल वाले पहुंच गए थे उनसे पूछने के लिए क्या रीजन था, कैसे आप आई हैं, क्या क्या सामना करना पड़ा है। तो ऐसे ही अंजू के बॉयफ्रेंड से नसरुल्लाह से पूछताछ करने गए, बीबीसी उर्दू की बातचीत हुई और वहीं से ये सब सारा न्यूज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसने सारा कुछ बताया कि कैसे कैसे अंजू भारत पहुंची। अंजू जब अपना वीजा के लिए अप्लाई की तो इसने बताया कि मैं एक होटल में मैनेजर हूं, और इससे रीजन पूछा गया कि क्यों आप पाकिस्तान जाना चाह रही हैं तो इसने साफ साफ बताया कि मैं पाकिस्तान शादी करने के लिए जा रही हूं और शादी करने के लिए जा रही हूं तो इसको वीजा मिल गया आसानी से शादी करने के लिए। बीबीसी उर्दू से बातचीत करते हुए इसने बताया नसरुल्लाह ने कि हम 2 से 3 दिन में सगाई करने वाले हैं। अब जब सगाई हो जाएगी तो 10 से 12 दिन अंजू यहाँ रहेगी पाकिस्तान में और उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद अंजू फिर से भारत चली जाएगी और भारत जाने के बाद कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर से अंजू पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान में हम शादी करके सेटल हो जाएंगे। ये सारा कुछ नसरुल्लाह ने बताया अंजू के बारे में कि दोबारा जब अंजू आएगी पाकिस्तान में तो हम शादी होकर के सेटल हो जाएंगे। वहीं अगर हम इसके पति की बात करते हैं तो इसके पति अरविंद को यह पूरा विश्वास है कि अंजू मेरी पत्नी भटक गई है और ये जल्दी ही ये भारत चली आएगी और मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। अरविंद ने बताया कि मैंने अपने बच्चों को यह बिल्कुल भी नहीं बताया है कि मेरी बीवी कहां गई है। अरविंद ने मीडिया को रिपोर्ट करते हुए बताया जब इसके घर पे जांच करने वाली एजेंसी सीआईडी पहुंची, आईबी पहुंची तो इनसे बताया कि ये मुझसे कह के गई थी कि मैं जयपुर जा रही हूं घूमने के लिए और जयपुर से यह कब पाकिस्तान चली गई, पंजाब के रास्ते, बाघा बॉर्डर के रास्ते कब यह पाकिस्तान चली गई कुछ पता ही नहीं चला। जब यह पाकिस्तान पहुंची तब मुझे कॉल करके बता रही है कि मैं पाकिस्तान पहुंच गई हूं। बस इतना ही बात हुआ। बाकी अरविंद का इसकी अपनी साली से यानी अंजू की बहन से बातचीत हुआ, तब इसको पता चला कि हाँ ये इस मैटर में इस तरीके से पाकिस्तान पहुंची है।
अंजू जब पाकिस्तान पहुंची तो अपने पति के फोन करने के बाद, केवल इतना बताने के बाद कि मैं पाकिस्तान में पहुंच गई हूं, उसने अपने बहन सिस्टर को कॉल किया और पूरी घटना को बताया। पूरी घटना बताने के बाद तब ये मैटर जाकर के मालूम चला है। अरविंद ने अपने बच्चों को नहीं बताया कि इनके ऊपर क्या बीतेगी। सोचिए, जिसके 15 साल की लड़की और 6 साल का लड़का है, वो अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने प्यार से मिलने, अपने प्यार से शादी करने के लिए दुश्मन देश पाकिस्तान में चली जा रही है। सोचिए, 4 सालों से यह रिलेशन में थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम बॉर्डर लांघ करके एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से शादी करें, या फिर जो भी इनका सपना था। यह सिर्फ और सिर्फ क्यों निश्चित हुआ है, जरा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं नसरुल्लाह ने भी इसको प्रेषित किया होगा कि देखो, प्यार में एक पाकिस्तानी लड़की जब भारत पहुंच सकती है बिना वीजा के, तुम वीजा बनवा करके आओ, वैध रूप से आओ, कोई तुम्हें यहां रोकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसको ये दिया होगा, नसीहत दिया होगा। तो यह, हालांकि जब अंजू पाकिस्तान पहुंची तो अंजू को भी गिरफ्तार किया गया कि दुश्मन देश से, भारत से आई है, तो अंजू को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब इसके पास लीगली रूप से वीजा था तो इसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। और अपने पूछताछ में इसने साफ साफ बताया है कि मैं यहाँ पे शादी करने आई हूँ, जबकि इसके पति ने बताया है कि हम अभी शादी नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ औपचारिक रूप से सगाई करने वाले हैं। तो यह थी अंजू, अरविंद और नसरुल्लाह की कहानी, जो कि बेहद ही दुखद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारे हो, किसी को भी। आप अपने पहले फैमिली को देखिए, अपने परिवार को देखिए। पहले आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, तब जाकर के कोई तीसरा है। ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए कि हम ये कदम उठा रहे हैं तो क्या यह सही है, कितना सही है, कितना गलत है। सारी बातों का डिस्कशन कर लेने के बाद ही ऐसा कदम उठाना चाहिए, बल्कि सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस प्रकार का कृत्य करेंगे। आई होप ये पूरा इनकी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई दूसरा भारत की बेटी अंजू न बन पाए। इसके लिए सभी तक यह न्यूज पहुंचाइएगा। हम आप लोगों के सामने ऐसे रोज आते रहेंगे, रियल न्यूज लेकर के। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको यह ज्ञात कराते रहेंगे। मिलते हैं नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।